भाई अपनी चीज़ के बारे में मुझे बताना पड़ेगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को सही तरीके से तुमको समझाना पड़ेगा। भाई अपन ATS की रचना कैसे करी? असल में कोई गार्डन नहीं है ये, या आप उसको बोलो कि उसको ऐसे पेड़ लगा दिए, ऐसी तरह उसको बना दिया है, नहीं। इसके पीछे पूरी प्लानिंग करी गई अपन ने। इंसान के ब्रेन का जो न्यूरो मैप होता है, उस न्यूरो मैप के हिसाब से अपन ने इस कंपाउंड की रचना करी। तो सबसे पहले जो है शुरुआत होती है ब्रेन के सेरिब्रल ट्यूब से। तो अपन सेरिब्रल ट्यूब की जो रचना होती है वो सेंटर से होती है। तो ये अपन ने हाईवे रूट रखा इसका पूरा, यहाँ से लेके वो आखिरी तक, और उसको 2 भागों में बांटा, पिछला दिमाग, अगला दिमाग, राइट और लेफ्ट, अगला और पिछला। इस 4 पोर्शन में, 4 हिस्सों में अपन ने इसको डिवाइड करा हुआ है। 2 हिस्से उस तरफ, 2 हिस्से इस तरफ करेगा। अब यहाँ जो पेड़ लगाए गए, तो ये इंसानों के ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में जो भी प्रोटीन प्लाज्मा का बेसिकल जो बेस होता है, अपन उसको यूँ बोलेंगे कि भाई जब इंसान के दिमाग की रचना उसके माँ के गर्भ में बनना शुरू होती है अभी वर्तमान स्थिति में, और जो पहले से हुई है ना, उन सब पर अपन ने उसमें एक न्यूरो सेंसर के हिसाब से एक अलग अलग रूट पे उसको सेट करा। तो अब इंसान के दिमाग की रचना के पहले हिस्से में 2 पंप होते हैं। उन 2 पंपों का काम होता है कि शरीर के अंदर से एयर पंप होते हैं, हाइड्रोलिक एयर पंप, जो शरीर के अंदर से प्लाज्मा और एंजाइम्स को निकाल के ब्रेन को सप्लाई करते हैं। तो रूट नर्विकल सिस्टम का एक पार्ट होता है, इसमें 2 हिस्से होते हैं, एक विजिबल होता है, एक अनविजिबल होता है। अपन ने जो शुरुआत करी, तो जैसे दिमाग के अंदर घुसते ATS कंपाउंड में, सबसे पहले 2 नारियल के पेड़ है। जो नारियल के पेड़ जो है वो क्या करते हैं, ज़मीन में से जो है पानी और प्लाज्मा निकालते सेल वाल से, सेल वाल उसको कन्वर्ट करती है, फिर बाद में फोटोसिंथेसिस क्रिया के हिसाब से फिर नारियल का उसका बीज आता है, उस बीज के अंदर फिर वो पानी भराना शुरू होता है। सेम ये ब्रेन के न्यूरोपालिप के अंदर एक फंक्शन होता है ना, उसका चार्ट बनाया। उसके बाद जो है साइट्रिक एसिड का प्लाज्मा और उसकी लेयर होती है, जो ब्रेन को जीवाणुओं से, विषाणुओं से और कई तरह के फंगल बैक्टीरिया से सुरक्षित रखती है। तो अब साइट्रिक एसिड और कई तरह के जो एमिनो एसिड होते हैं उनके लिए अपन ने ये रूट्स बनाए। तो यहाँ पर इमली का हो गया आपका, ये जंगली इमली हो गई, इसके बाद अनार रस के लिए, फिर उसके पीछे शहतूत, शहतूत के पीछे फालसा, उसके बाद संतरा और मौसमी। उसके बाद उसकी शल्क होती है खोपड़ी की हार्डनेस के लिए, तो हार्डनेस के लिए कबीट अंदर लगा हुआ है। इसके बाद बेल फल है ना, उसका भी DNA जेनेटिक कोड जो है सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन के हिसाब से एक रूट कॉम्बिनेशन पे आता है। कई चीज़ें जो है अभी खोजी नहीं गई और खोजी जाएगी, तो वो धीरे धीरे जो है वो सब चीज़ें क्लियर होती जाएगी। उसके बाद में आता है दिमाग के अंदर मौजूद प्लाज्मा, मूल द्रव्य, तो आम की रूट्स लगा के रखिए। अब ब्रेन के अंदर कई न्यूरो सेंसर और कई न्यूरो सेट्स होते हैं, कई तरह के एंजाइम्स और केमिकल जो होते हैं। इनके अलावा जो एक ग्रेविटी रूट होता है, तो दिमाग के सीधे हिस्से से, अब ये सीताफल और रामफल, ये गूदा यानी प्लाज्मा, मस्तिष्क रचना का और मस्तिष्क के द्रव्यों का एक हिस्सा। इसके बाद शुरुआत होती है अपनी दिमाग के सीधे हिस्से का आखिरी कोना, जहाँ से एनर्जी प्लाज्मा तैयार होता है। तो वापस आम, उनके पास न्यूरॉन्स की रूटें होती है, तो पीछे बांस के पेड़ है ना, इनके बीच में कई तरह के ऑटो न्यूरॉन सिस्टम को एक्टिव करने वाले फंक्शन होते हैं। तो आप वो फलों के आकार को देखोगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें समझ में आना चालू होगी। तो चारोली, जब शल्क बनती है, किसी भी चीज़ को, किसी भी न्यूरॉन्स को, किसी भी सेल्स को अपने आप को बचाना होता है, तो अपनी ऊपरी लेमिनेशन कवर के ऊपर वो है ना, उस लेमिनेशन कवर को कवर्ड करता है। तो ये चारोली के पेड़। दिमाग के अंदर शेड के लिए, जब दिमाग के अंदर शेड बनते हैं तो कलर कॉम्बिनेशन की डिजाइनिंग जो होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो उसके लिए लाल चंदन, सफ़ेद चंदन लगेगा। दिमाग के अंदरूनी हिस्सों में डस्ट प्लाज्मा जो होता है ना, प्रोटीन और उसके कई तरीके के जो रूप होते हैं, उन रूपों में जो है बादाम और काजू, तो ये बादाम का और उसके पीछे काजू के। ब्रेन के अंदर
जो केमिकल रूट्स होते हैं उन केमिकल रूट्सों में कलर कॉम्बिनेशन का जो सेकंड प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम के हिसाब से यहाँ पर मेहंदी के लगा के रखे। तो दिमाग का एक वो पूरा हिस्सा, दिमाग का पूरा हिस्सा जो नेचर ने उसको बनाया, जिस तरीके से उसको डेवलप करा, उसी तरीके से उन हिस्सों पे, और जहाँ जहाँ दिमाग के जो हिस्से होते हैं उनमें जो न्यूरो कलर कॉम्बिनेशन होता है या प्लाज्मा बेस होता है या उसका मूल द्रव्य और उसकी धातु की रचना और उसकी सोचने और उसको ऊर्जाएँ देने के लिए जो जो वेव्स कंडीशंस होती है, उन सब कंडीशन के हिसाब से अपन ने ये कंपाउंड तैयार करा। अब ये पूरा जो प्रोसेस है बहुत लंबा है, तो कम से कम जो है इसके पीछे 3 से 4 घंटे का वीडियो बनेगा। अभी अपन एक सिंगल पार्ट में है, कहाँ है, सिंगल पार्ट में अपन ने इसको जो 4 हिस्सों में बांटा और 4 हिस्सों के 4 हिस्से करे, 16 हिस्से, दिमाग को 16 हिस्सों में। क्रोमोसोम के सेट कितने होते हैं, 16, तो इसके 16 पार्ट रखे अपन ने। तो अगली जानकारी जो है दूसरे वीडियो में देने की कोशिश करता हूँ।